दुधवा नेशनल पार्क में जहां तमाम वन्य जीव स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, वहीं इस पार्क के बीचों बीच एक रेलवे ट्रैक गुजरता है जो कभी कभी पार्क के वन्य जीवों के लिए घातक हो जाता है। वन विभाग को सूचना प्राप्त हुई कि रेलवे ट्रैक के किनारे एक बाघ का शावक चोटिल अवस्था में पड़ा हुआ है। पूरी टीम उसको रेस्क्यू करती है और निर्णय लिया जाता है कि इसको प्राणी उद्यान गोरखपुर एक विशेष वाहन से भेजा जाएगा। जब यह वन्यजीव प्राणी उद्यान गोरखपुर पहुंच जाता है तो सबसे पहले इसकी जांच करनी आवश्यक हो जाती है। यह जानना आवश्यक हो जाता है कि इसे कोई गहरी चोट तो नहीं लगी है। इसके लिए ट्रक पे चढ़ना पड़ा, लेकिन वहां से इसका अच्छा सा व्यू नहीं मिला, जिसकी वजह से इसकी अच्छे से जांच नहीं हो पाई। फिर बताया गया कि ट्रक में एक और दरवाजा है जिससे हम सीधे उसके पिंजड़े के पास जा सकते हैं। यद्यपि कि उन्होंने बताया कि यह थोड़ा सा घातक है क्योंकि उसमें कभी कभी ये शावक अपना हाथ बाहर निकाल सकता है, पंजे बाहर निकाल सकता है और चोटिल कर सकता है, लेकिन इस नए मेहमान के शरीर की जांच करना भी आवश्यक था, इसलिए इसकी जांच की गई और देखने में लगा कि कुछ चोटें लगी हैं। उसके बाद से इसको इस ट्रक से धीरे से अनलोड करने की प्रक्रिया शुरू की गई। चूँकि यह एक पिंजड़े में आया था, तो आपको बताऊं कि जो पिंजड़ा होता है जिसमें हम वन्य जीवों को अभिवहन करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसमें सरिया लगी होती है लोहे की और उन सरियाओं के बीच में गैप होता है। इसलिए जब भी इनका हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो यह विशेष ध्यान रखते हैं कि जो भी लोग उसके आसपास हों वो इतनी दूरी बना के रखें कि वो अगर अपना पंजा बाहर निकाले तो उनको चोटिल ना कर सके, क्योंकि ये जंगल से आया हुआ वन्य जीव है और कभी कभी ये अपना हाथ बाहर निकालता है। इसके बाद से हम लोगों ने इसको अच्छे से चेक कर लिया कि इसके शरीर में कहाँ कहाँ चोट है। जहाँ जहाँ चोट थी उन जगहों पे स्प्रे के माध्यम से, या अगर जहाँ पे स्प्रे नहीं पहुँच पाया उन जगहों पे हम लोगों ने दवाइयों को सिरिंज में भर के पहुँचाया, लगाया, जिससे कि जो भी घाव उसके ऊपर हैं वो जल्दी ठीक हो सके, उसके ऊपर मक्खियाँ न लगें। क्योंकि वन्यजीव बहुत दूरी तय करके आया हुआ है। दुधवा लगभग प्राणी उद्यान गोरखपुर से 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पे है और इतनी लंबी दूरी तय करके आने के बाद से निश्चित है कि वह जो वन्यजीव है वो पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं होगा, तनाव में हो सकता है। इसलिए बहुत ही सावधानी से एक एक चीज़ की बारीकी से हम लोगों ने जांच की। जब यह कंफर्म हो गया कि इसके सारे घावों को हम लोगों ने देख लिया है और उन जगहों पे जहाँ जहाँ घाव दिख रहे हैं उन पे हम लोगों ने दवाइयाँ लगा दी हैं, उसके बाद से हम लोगों ने इसको यह तैयारी कर लिया कि इसको अब हम अपने प्राणी उद्यान जो चिड़ियाघर का जो अस्पताल होता है उसके अंदर हमारे सेल होते हैं, नाइट सेल होते हैं, स्क्वीजर सेल्स होती हैं, जहाँ पे हम इनको रख के ट्रीटमेंट करने के लिए लेके जाते हैं, वहाँ शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। चूँकि यह जो वन्यजीव है यह जंगल से आया है और इसके अंदर आक्रामकता होना स्वाभाविक है, इसलिए हम लोगों को बहुत सावधानी रखनी पड़ी पूरे प्रक्रिया के दौरान। जब यह कंफर्म हो गया कि इसको किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो फिर नंबर आ गया इसके कैनाइंस, जो इसके जो दांत होते हैं उनको जांच करने की, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरीके का जानवर जब हमारे पास आता है तो हम उसके पंजों को, उसके जो पैर के जो नाखून होते हैं उनको, जो हाथ के नाखून होते हैं उनको देखते हैं, उनके दांत को, उनके पंजों को अच्छे से चेक कर लिया जाता है कि किसी प्रकार का कोई चोट, कोई घाव तो नहीं है, क्योंकि इसका इलाज करना बहुत ही कठिन हो जाता है। जब हम कंफर्म हो लिए कि इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, फिर यह निर्णय लिया गया कि अब इसको हम अपने सेल में लेके जाएंगे और सेल में ले जाने के पूर्व सेल में सारी तैयारियां कर ली गई, जैसे कि उसके अंदर जो आवश्यक पानी में दवाइयां डालनी है वो भी डाल दी गई, खाना लगा दिया गया। फिर हम लोगों ने सेल में बहुत ही सावधानी से, बहुत ही बारीकी से इसको अंदर लिया। अब कुछ दिनों तक इसको अपने इस नए घर में ही रहना पड़ेगा और जब उच्चाधिकारियों का निर्देश प्राप्त होगा फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप सभी से मेरा अनुरोध होगा कि जब भी आप लोगों को मौका मिले वन्य जीवों की रक्षा करें, उनको बचावें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।